जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था। मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे? क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? ये बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए, मरते मराते अल्लाह करते पहुंच गए। का निजाम हो रहा है, वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे भैया। जीरो से बेटर तो एक पॉइंट ही है, न्यूजीलैंड का भी एक पॉइंट कट गया। आपके पास जीरो होता है और आपका अगला मैच मस्त भी नहीं जाता। आगे टीम को 2 मैच जीतने पड़ेंगे ना, लाइक अगर आप एक जीतते हो और पाकिस्तान भी एक जीतता है, लेकिन उनके पास एक पॉइंट का एडवांटेज है ना। जिसका डर था वही हुआ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे भैया पॉइंट टेबल पे होगा क्या? पहले तो आपको दोनों जो है ग्रुप्स दिखा देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। इंडिया के ग्रुप में जैसे आपको पता है कि इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कल इंडिया साउथ अफ्रीका भी है। और पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड है। कल सुबह इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला है। अब हुआ क्या इससे ये होगा सुपर 8 के अंदर अब शुरू से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया और न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट मिल चुका है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है अभी, और न्यूजीलैंड भी 1-1 पॉइंट के साथ। 1 मैच खेले, कोई नहीं जीते, कोई नहीं हारे, और 1 पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को। कल इंग्लैंड श्रीलंका है जिसमें बारिश के आसार हैं, लेकिन हो सकता है कल मैच हो जाए, राइट। अब आप पूछेंगे भैया फायदा किसको हुआ, पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को? मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूंगा भाई, अगर कोई भी एनालिस्ट हो दुनिया में वो बोले भाई इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे, क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? अभी की टीम्स देखते हुए हम जितना मर्जी बोल लें, स्पिन है पाकिस्तान के पास, ये है वो है, भाई साहब टीम तो न्यूजीलैंड की बेटर थी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था। पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ। एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया। ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सर्वाइव कर गए, और सर्वाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके अंदर भी शुरू के 2 मैच हुए, कौन से? प्रैक्टिस मैचेस। इंडिया ने बुरी तरह इनको हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने बुरी तरह इनको हरा दिया। उसके बाद जाके बचा के नीदरलैंड को हरा के मरते मराते अल्लाह करते ये पहुंच गए, और फिर ये जीत गए, राइट। और इवन अगर आप 2017 देखेंगे, ये बुरी तरह से शुरू में पिटे, इंडिया ने भी इनको हराया। श्रीलंका वाले गेम में बारिश हुई, आगे आते फायदा हुआ और ये टूर्नामेंट ही जीत गए। तो इस बार भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कुदरत का निजाम हो रहा है। ये आज जो बारिश हुई, नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर 1 घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। अगर आप देखते बैल्कनी में कभी बाबर आजम जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ, पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, कि खाली बुफे देखे दबोच लिया। श्रीलंकन जी बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, पागल हो गए क्या तुम लोग, पूरा वर्ल्ड कप कराना है, पहले जा रहे हैं, प्लेटें भर भर के ला रहे हैं। मतलब ये इनकी पार्टियां शुरू हो गई, आटा ही भर लिया। न्यूजीलैंड वाले वहां पे बोल रहे थे कि भैया अगर बारिश रुक जाती तो कम से कम हम इनको हराते, 2 पॉइंट मिलते। न्यूजीलैंड का आज हो गया है नुकसान और पाकिस्तान का हो गया बहुत भारी गेन, बिकॉज यहां पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। आगे जाते हुए अगला मुकाबला इंग्लैंड श्रीलंका है। मुझे वो भी दिखाएगा जरा बाकी मुकाबले कौन से ऑर्डर के अंदर। कल आपका रात को इंडिया साउथ अफ्रीका, अब सबसे अहम मुकाबला वही है भाई, इवन दिन का मुकाबला बहुत तगड़ा है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका घर पर है। देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान धुल गया, कोलंबो 1-1 पॉइंट। कल श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, कौन जीतेगा भी बात करेंगे। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे, ये भी हल्के मत लेना। यहाँ पे देखो दोनों हाथ मिला लिया, खुश है भाई, दोनों ने हाथ मिला लिया। सलमान अली आगा तो ऐसा लग रहा है उसकी मतलब 3री शादी करा दी वहां पे, खुशियां पागल हो रहा है। मेरा आप बाबर सहरा पहना मुझे, कम ऑन, पागल हो गए वो, इतना खुश हो रहे हो, बैल्कनियों में भैया नाच रहे, भंगड़े डाल रहे हो। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे मुंबई के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का होगा 24 फरवरी को, राइट, अब से 2 दिन के बाद, और वो होगा कैंडी के अंदर। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बहुत अहम मुकाबला है। दिस विल बी वर्चुअली अ नॉकआउट मैच। बिल्कुल, जो भी टीम ये हारेगी बड़ा मुश्किल है आगे आना। पहले तो कल भी देखना है कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में क्या होता है, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड। मतलब यार देखो ग्रुप बी में तो अब ये हो गया कि अब आप हार ही नहीं सकते। जो हार गया वो भारी हो जाएगा। कि आपको क्या लगता है कि एडवांटेज किसको है आज जो ये 1-1 पॉइंट मिल गया दोनों, क्या पाकिस्तान को एडवांटेज हुई या फिर न्यूजीलैंड को एडवांटेज हुई, या दोनों को बराबर हुआ, या किसी को नुकसान नहीं हुआ? पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, न्यूजीलैंड को नुकसान पता है क्यों है? अगर वो आज जीते, मोस्ट लाइकली था क्योंकि वो फेवरेट्स थे ऑन पेपर, वो मैच जीतते उनके पास बफर होता है इंग्लैंड से हारने का। अब वो इंग्लैंड से जो हारने का बफर था वो जा चुका है, दोनों मैच जीतोगे तो नंबर। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अब ये है ना कि वो श्रीलंका को हरा लेंगे, और इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर आपको मेरे हिसाब से ये पकड़ सकते हैं इनकी बॉलिंग को। पाकिस्तान जीत सकती है, इंग्लैंड पाकिस्तान जीत सकती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से।
तो इस वजह से न्यूजीलैंड को एडवांटेज नहीं हुआ है। सर मुझे तो लग रहा है, मैं सच कहूं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को ही नुकसान हुआ है इसका। ये फायदा वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर बाकी तो जीत के आ सकते हैं, बाकी तो जीत जाएंगे ना। अगर इंग्लैंड श्रीलंका ने सही तरीके से परफॉर्म किया तो निकल जाएंगे, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। मतलब इससे ये हो सकता है जो गुल्लू जी बोल रहे हैं कि भाई इनको तो एक पॉइंट मिल गया ना, अब यहाँ पे अगर लेट्स से कल इंग्लैंड जीतती है 2 पॉइंट मिलेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गई, तो एक टीम का तो हक मर गया। तो इससे ये हो सकता है, नुकसान का ये मतलब है कि जो भी टीम पाकिस्तान या न्यूजीलैंड हो, राइट, वो सेकंड नंबर पे फिनिश करने ज्यादा चांसेस हो गए, ग्रुप को टॉप करना मुश्किल हो गया। बिकॉज अगर आप दोनों मैच जीत भी जाए आगे, राइट, और कोई और टीम हो जो 2 मैच जीते, अब अगर आप यहां से, वैसे तो 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके, लेकिन अगर जैसे इंग्लैंड जीत गई सारे मैच अपने, तो 6 पॉइंट हो गए, और इसके अंदर इनके सारे मैच अब आपके जीत के भी 5 ही होंगे। सो मतलब दे कैन फाइनली नाउ रीच मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, बट इंग्लैंड एंड श्रीलंका कैन रीच 6 पॉइंट्स। बेसिकली न्यूजीलैंड पाकिस्तान को इंग्लैंड को हरा देंगे, अगर इनमें से कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों गेम्स भी जीत गई ना, तो वो ऑड पॉइंट्स पे खत्म करेगी, बाकी टीम जो है वो इवन पे खत्म करेगी, क्योंकि उनका 6 होगा या 4 होगा। लेकिन अब एक मैच धुलने से दोनों को 1-1 पॉइंट तो कम हो गया, एक पॉइंट कम हो गया ना सर। वैसे अगर आप देखोगे तो दोनों टीम्स को नुकसान है, बट पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा नुकसान है क्योंकि आज 21 फरवरी है, 24 वाला जो मैच है इनका इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का 2-2 मैच हो गया। इंग्लैंड को एक मैच जीतना है उस पाकिस्तान से, इंग्लैंड फिर पक्का नंबर 1 फिनिश करेगा। कल श्रीलंका से जीते पहले, हाँ कल जीत जाएगा, कल का मैच इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है श्रीलंका इज प्लेइंग एट होम। अगर इंग्लैंड नहीं होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं 70% चांस है कि इंग्लैंड जीतता है। 70 तो बिल्कुल नहीं है, 50-50 मैच है सर। नहीं 50-50 है ना, तिरंगा है, इंग्लैंड कौन सा अच्छा खेल रही है, 50-50 होगा। अब वो आएंगे हेमंता वगैरह पहले मैच में भाई ठीक हो गई थी, फिर भी आप ना जितनी बुरा इंग्लैंड की हो रही है उतनी ही बुरी बोल रहे हैं कि एडवांटेज यहां पर इंग्लैंड को रहेगी। चलिए आप बात खत्म कर लीजिए पहले। जी मैं वही बोल रहा था कि क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है थोड़ी बेहतर हो चुकी है, थोड़ी पीक पे आ गया, आर्चर भी आ गए, तो इंग्लैंड पाकिस्तान में पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में होगा, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला मैच अभी आगे है। पाकिस्तान के लिहाज से एडवांटेज ये रही कि उनका जो इस ग्रुप में जो सबसे कंप्लीट टीम लगती है, जो सबसे अलग अलग सिचुएशन में खेलने वाली टीम लगती है और जिसके पास ज्यादा मैच होने सकते हैं, वो है न्यूजीलैंड की टीम करंटली। तो आपका जो मुश्किल मैच था उसमें हो सकता था आपके पास 0 होती और आपका अगला मैच मस्ट विन हो जाता। वो मैच से आप 1-1 पॉइंट लेकर जा रहे हो, बट डिपेंडिंग ऑन बाकी टीम्स कैसा खेलते हैं वो आपका आगे भविष्य जो है डिसाइड होगा। लेकिन ये भी एक सिनेरियो है कि आप सिर्फ एक मैच जीतो और थ्रू हो सकते हो, बट उसमें आपको कुछ रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए। जैसे कि उसमें एक कंडीशन ये लगी हुई है कि श्रीलंका एक भी मैच न जीते जब तक वो आपको नहीं खेलते, क्योंकि लास्ट में अगर वो आपको खेलेंगे और जीतेंगे भी तो उनके 2 ही होंगे। आप अगर इंग्लैंड को हरा दोगे पहले ही तो आपके 3 पॉइंट्स और रखे होंगे वहां पर। और फिर आपको एक और कंडीशन उसमें चाहिए कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच, वो मैच जो है आपकी इंग्लैंड ना जीते, क्योंकि इंग्लैंड के भी फिर ना 2 ही रहने चाहिए ना। आपने पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड का 0 हुआ उसमें, इंग्लैंड न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड जीते तो इंग्लैंड भी बेस्ट क्या रह गई 2 जो आपको श्रीलंका गेम से मिली, क्योंकि अगर इंग्लैंड ने आपको हरा दिया तो इंग्लैंड के भी 4 हो जाएंगे। फिर आप कहीं श्रीलंका वाले गेम हार जाओ तो वहां पर भले ही श्रीलंका के पास 2 होगा बट इंग्लैंड के पास 4 हो जाएगा। मतलब सिंपल से अगर आप देखें तो आपको भाई मतलब पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है अगली गेम। अगर आप इंग्लैंड वाली गेम की बात कर रहे हो, द मोमेंट आप वाला गेम हारते हो तो ना आप एनआरआर उतनी मैनेज कर पाओगे कि लाइक अगर आपने श्रीलंका को हराया भी तो 3 पॉइंट के साथ आप अपने एनआरआर नहीं। देखो अपना सिंपल है, जीतों से चाबी अपने हाथ में रखो। एक ये आप सिनेरियो समझाओ, मुझे एक चीज और समझाओ, क्योंकि मैं ऐसी आपकी बात सुन के ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि ये दोनों का पॉइंट शेयर्ड हो गया, मैच एक धुल गया, तो इंग्लैंड और श्रीलंका क्वालीफाई कर जाए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान दोनों रहे, उनको जो हारेगा वो तो रह ही जाएगा ना। अब अगर न्यूजीलैंड आगे हारती रहे, पूरे मैचेस इनको मिलते हैं, इनका एक मैच चला गया, मैच अगर होंगे बट जीतना भी तो पड़ेगा ना। इन दोनों ने जो दोनों टीम का पॉइंट गया उनके आपस में मैच नहीं है, तो इनके मैचेस अलग अलग हैं। न्यूजीलैंड ने जो है अब आगे जाकर इंग्लैंड खेलनी है, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका खेलनी है, पाकिस्तान ने भी सेम इंग्लैंड खेलनी है, श्रीलंका खेलनी है। तो अगर आप वहां हारोगे अल्टीमेटली तब तो पीछे ही रह जाओगे ना। इंग्लैंड श्रीलंका ने भी जो टीम है वो आपस में खेलेगी, तो आपको एक एडवांटेज वहां से कि कोई तो कल 0 होगा। बाकी टीम को 2 मैच जीतने पड़ेंगे ना, लाइक अगर आप एक जीतते हो और पाकिस्तान भी एक जीतता है, लेकिन उनके पास 1 पॉइंट का एडवांटेज है ना, तो वहां पर वो चीज वर्क कर जाती है। मतलब यही कुदरत का निजाम है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान थोड़ा स्लाइट एडवांटेज हो जाएगा, और न्यूजीलैंड इस चीज को ऐसा मानेगा यार हम इंग्लैंड और लंका को हरा सकते हैं। वो एडवांटेज आपके पास तब रहती है जब आप अपनी क्रिकेट अच्छी खेलें। भैया 0 से बेटर तो 1 पॉइंट ही है। आपको इस मैच के बाद 0 पॉइंट पे होते हैं, आप न्यूजीलैंड टॉप पे हो जाती, कल जो भी जीतती इंग्लैंड या श्रीलंका वो सेकंड पे जाती है, आप ऑलरेडी टॉप 2 से बाहर हो जाते कल के मैच के बाद ही। अगर आज पाकिस्तान मैच हार जाती, कल के मैच के बाद ये तीसरे नंबर पे ही होते ना, खत्म हो जाता मामला, तीसरे या चौथे नंबर पे जो भी बोल लीजिए, एक ही बात है। तो मुझे लगता है रेन हैज सेव्ड पाकिस्तान, 1 पॉइंट फ्री का मिल गया, और 2 चीजें हो गई पाकिस्तान के लिए। एक तो 1 पॉइंट मिल गया, चलो वो छोड़ दो, 1 पॉइंट की रिलेवेंस नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी 1 पॉइंट कट गया, तो न्यूजीलैंड भी इनके बराबर आ गई। हालांकि ये टीम्स बराबर नहीं है इस कॉम्पिटिशन में। ये टीम्स जो आज आपको बराबर नजर आ रही हैं, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की बेटर टीम थी। मेरे हिसाब से इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मारा था, आज जो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस हुए थे, इट वाज
यू नो वी हैड टू सी कि क्या फकर जमान चलते, क्या सलमान मिर्जा वैसी बॉलिंग कर पाते इन ओवरकास्ट कंडीशंस में विद द रेन। पहले बैटिंग उनके जो बॉलर्स हैं मैट हेनरी वगैरह, वो ज्यादा मेरे को लगता है डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल 100%। आज स्पिनर्स का इतना चलता नहीं चलता, तो मुझे लगता है रेन हैज सेव्ड पाकिस्तान। न्यूजीलैंड का यहां पे नुकसान हुआ। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।